नहीं तो ये जो दोनों है मियाँ बीवी, ये हैवी खानदान से काफ़ी लैंडलॉर्ड्स हैं। पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। इस शख्स के लिए हम सबको खड़े होना है, क्योंकि ये इंसाफ के लिए लड़ना जैसे ही शुरू हुआ एक तरफ करने की से कोशिश की जा रही है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिल में एहसास होगा तो आप इंसाफ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। कहानी को ज़रा गौर से समझिएगा। 2 दिन से एक केस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और दिल को हिला देने वाला केस है वो। एक पाकिस्तान का छोटा सा शहर है, वहाँ से माँ बाप ने अपनी एक मासूम बेटी को मामू के हवाले किया। मामू ने उसको कहा कि मैं तुम्हें एक इस्लामाबाद का घर है और यहाँ काम करने के लिए छोड़ रहा हूँ, इस शर्त पे कि वो जो अमीर ख़ानदान है वो तुम्हारी एजुकेशन का, तालीम का ख्याल रखेगा, और उसको सपने दिखाए कि बेटा तूने यहाँ ही काम करना है। बच्ची का काम क्या था वहाँ? एक और छोटे बच्चे को संभालना। 8 साल की ये बच्ची जिसका नाम ज़ोहरा शाह है, इसको इस वजह से तशद्दुद करके मार दिया गया। और याद रखें, FIR की कॉपी भी मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ ये लिखा है कि तशद्दुद के साथ साथ ज़्यादती भी की गई। सोचने की पहले बात तो ये है कि ज़्यादती क्यों की गई होगी। अगर आपकी नौकरानी बहुत ज़्यादा कोई गलत काम करती है तो क्या आप उसके साथ पहले ज़ना करते हैं, ज़्यादती करते हैं, फिर उसे मार के मारते हैं? ये कौन करता है? अब अगर मैं यहाँ नाम लेना शुरू करूँ और आपको ये कहना शुरू करूँ डार्क वेब और ये कहानियाँ, तो ये सबूत इतनी तेज़ी से मिटाए जाते हैं कि आपकी सोच है। रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपको एहसास होता जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मल तशद्दुद वाला वाक़या नहीं है। ज़ोहरा शाह को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कोई कीमती परिंदा उड़ा दिया था। ये किसने बोला? सिद्दीक साहब ने, जो इस वक्त जेल में है अपनी बीवी के साथ। क्या बच्ची का मेडिकल गलत है? आपके तोते बहुत कीमती थे। हो गया ना, बस करना, होगी बस करना। मियाँ बीवी ने मिलकर तशद्दुद किया और उसको कहा इसलिए मार दिया क्योंकि उनका एक कीमती तोता उड़ा दिया था। ये हॉस्पिटल में उन्होंने बात बोली, हॉस्पिटल में बच्ची को छोड़ा और चले गए, फ़रार हो गए वहाँ से। जब बच्ची का इंतकाल हो गया उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी, जब पता चला है कौन ये लोग। जिसने कार्रवाई की उसको एक तरफ कर दिया गया, जिसने FIR दर्ज की उसे एक तरफ कर दिया गया, काशिफ इकबाल मलिक। अब मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाता हूँ। इनकी आवाज़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, कि कितना ये इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आ रहे थे जिसके लिए कोई नहीं आगे आ रहा था। अगर किसी ने कत्ल किया हो और वो प्रोफेशनल ना हो इन मामलात में, तो वो फ़ौरन से पहले वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, डरेगा। लेकिन वो बंदा पिंडी में ही घूमता रहेगा जिसको यकीन है कि मुझे अगर कोई पकड़ भी लेगा तो मुझे पता है कैसे संभालना है। जिनको कानून का पता है वो जानते होंगे 324 का क्या मतलब बनता है, यानी बस ऐसी खता में कत्ल हो गया, खता में कत्ल हो गया। ये एक बच्ची को मार रहे हो तुम लोग और तुम कहते हो खता में कत्ल हो गया। हम डिमांड करते हैं सबसे पहले FIR में इसको चेंज किया जाए और 307 की दफ़ा लगाई जाए। बल्कि उससे भी क्या होगा, जो गरीब ख़ानदान है उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा जाओ। सुनने में आ रहा है 10-12 लाख में डील हो रही है। लेकिन मैं हुकूमत से और आप लोगों से इल्तिजा करता हूं, अगर वाकई जस्टिस फॉर ज़ोहरा शाह चलाने का शौक है ना ट्रेंड, तो सबसे पहले इमरान खान साहब को टैग किया जाए। शीरी मज़ारी साहिबा को भी कहना कि कादियानियों के अलावा और लोगों के हकूक भी हैं, उनके लिए भी फ़ौरन आप इसमें हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि आप दहशतगर्दी की दफा लगाएं। इस कौम को इनकी फांसी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उनके दरमियान डील हो जाए 10-12 लाख की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूं, आप तहरीक इंसाफ वाले हैं, इंसाफ के लिए किसी को तो फांसी दें, किसी को तो लटकाएं। मैं इसलिए कहता हूं ये ब्रिटिश कवानीन हमारे लिए बहुत क्यूट कवानीन है। ये हम जैसी दरिंदा कौम के लिए शरीयत के कवानीन जब सख्त से सख्त नहीं आएंगे, हम लोग हमेशा ऐसी हरकतें करके यही सोचेंगे पैसे खिलाएंगे हो जाएगा काम। इसके अंदर आप ये देखिए ना, उधर पैसे दे देंगे, हो गया काम खत्म, बाहर आ जाएंगे। एक बच्ची की जान चली गई, अब कोई कहता है नहीं जी उनके भी तो बच्चे, उनके बच्चे। इन दोनों को सजाए मौत दिलवाने के लिए ट्रेंड में आपको लिखना होगा कि पहले तो काशिफ मलिक को क्यों आपने ऐसे किया, और मिनिस्टर फॉर लॉ बशारत राजा साहब को भी जरा टैग करते जाएं कि भाई नोटिस ले लो इसका,
ये इनको क्यों चेंज किया है? नहीं, चेंज क्यों किया है सब इंस्पेक्टर को? जो तस्वीर आप किसी बच्ची की देख रहे हैं ना, खुदा के वास्ते सोशल मीडिया वाले झूठी तस्वीरें मत लगाया करें। उस बच्ची की तस्वीर किसी को नहीं लेने दी गई। पोस्टमार्टम DHQ में हुआ और आप जाके उनसे पूछें आपने तस्वीर क्यों नहीं लेने दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और उसमें कह दिया जाएगा नहीं जी तशद्दुद हुआ है और इसके साथ ज्यादती नहीं हुई। और ये परिंदे का मामला मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं, ये चक्कर कुछ और है। सब इंस्पेक्टर काशिफ इकबाल साहब सैल्यूट है कि आपने ये तमाम FIR काटी और मैं जानता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग अभी मैं सुनवाऊंगा। उसके बाद पुलिस का महकमा कुछ ना कुछ ऐसा निकालेगा कि भाई ये तो रिश्वत ले रहा था, अरे ये तो कोई गलत काम कर रहा था, हमने तो इसे इसलिए हटा दिया यहाँ से। कुछ गैरत करना प्लीज़। इतना झूठ मत बोलो कि कल को अल्लाह ताला आपके घर में भी कोई ऐसा वाकया करे और कोई आपको इंसाफ देने के लिए आगे ना आए। काशिफ साहब वकार से अर्ज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, आपका FIR पे नाम लिखा हुआ था, ये जो अभी जोहरा वाला केस हुआ है ना। अच्छा काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस थाने में थे? अच्छा, और ये जो अभी ट्रांसफ़र हुआ है, जो हमारी रिपोर्ट है वो इसीलिए हुआ है कि आपने ये FIR काटी है? अच्छे काम के लिए रिजल्ट मिलता है। कोई कहता तुम कैसे कर रहे थे, मैं कहता 12 माह हो गए मेरा कैप्शन आज करने की जगह बंद। नहीं तो ये जो दोनों है मियाँ बीवी, ये हैवी ख़ानदान से काफ़ी लैंडलॉर्ड्स हैं। अच्छा, और ये कंफर्म है कि बच्ची को इन्होंने ही मारा है या ये को बाद में क्लेम कर देंगे? 100%। नहीं, हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो बताएं, हम बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाएंगे इसके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी हो सकता है इंसाफ के लिए कोई उठे तो आप चेंज कर दें उसे। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई क्यों आपको एकदम चेंज किया गया? और आपको क्या लगता है ये 4 दिन का रिमांड जब होगा तो इसमें निकल जाएंगे आराम से? चलें, अब मेरा ये नंबर रख लीजिएगा, कोई भी अगर ऐसी बात हो आप प्लीज़ कॉल कीजिएगा, हमारी सपोर्ट आपके साथ है सर। जस्टिस फॉर जोहरा शाह में अगर थोड़ा सा एहसास होगा तो आप चलाएंगे कि दहशतगर्दी की दफ़ाएं लगाई जाएं और इनके घर की पूरी तरह तलाशी ली जाए कि इनके घर में ऐसा क्या कुछ मौजूद है कि जिसकी वजह से शायद कोई ताल्लुकात। यार हम 2 दिन में भूल जाते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं। पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट गरीदा फारूकी ने किस तरह जुल्म किया था अपनी नौकरानी पे, याद है? नहीं याद होगा। 13 साल मरियम गुजरावाला की याद है आपको क्या हुआ था उसके साथ? कहाँ याद होगा। 16 साल उज़मा तो वो भी कहाँ याद होगी आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो वो ट्रेंड में नहीं है। 10 साल खतीजा तो याद होगी, कोयले जिस पे, वो भी नहीं याद। 10 साल जीना जिस पे फिरोज़ाबाद में गरम गरम पानी गिरा दिया था, नहीं याद होगी। अब देखता हूँ आप में कितना एहसास है और कितनी अकल के साथ आप ट्वीट करते हैं। इस गरीब बच्ची को इंसाफ दिलाने का मूड है या अभी देख लेते हैं ट्रेंडिंग से।